नमस्कार मेरे मित्रों, मैं इंद्रनाथ प्रसाद PLP लीगल एड क्लिनिक महुआ डॉट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सिविल कोर्ट लातेहार। जी हाँ मेरे मित्रों, मैं इस वक्त फिर से एक वीडियो शूट कर रहा हूँ और इसमें हम बात करेंगे, मैं बात करूँगा आपसे नारी सम्मान। जी हाँ, इस पर मैं अपने विचार रखने जा रहा हूँ, नारी का सम्मान। जी हाँ, देखिए, ये तो आप जानते हैं और हम भी जानते हैं, सब दुनिया के हर व्यक्ति को मालूम है कि नारी का हमेशा ही सम्मान होना चाहिए। ठीक है, संस्कृत में एक श्लोक आता है ना मेरे मित्रों कि यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता, है ना। यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता, इसका अर्थ ये हो गया कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। किंतु आज क्या, आज तो हम ये देख रहे हैं कि नारी की पूजा क्या, नारी का हर जगह अपमान हो रहा, हर जगह अपमान हो रहा है। एक जगह नहीं, हर जगह अपमान होते चला जा रहा है। और उसे दुनिया वाला सिर्फ क्या समझ लिया कि वो जो है कि भोग का वस्तु समझ करके आदमी अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है ना। आदमी का सोच देखिए, आदमी का समझ देखिए क्या है कि वो भोग की वस्तु नारी को समझ बैठा है और वह अपने तरीके से इस्तेमाल करना है। तो यह जो है कि बेहद ही चिंताजनक बात है ना। इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न, ये ग्रेट कंसर्न, बहुत ही बड़े चिंता की बात है ना। हम आगे इस पर ही बात करेंगे कि हम नारी का कैसे सम्मान करें, है ना। सबसे पहले तो नारी का सबसे पवित्र रूप अगर देखना है ना, नारी के कई रूप होते हैं, तो सबसे पवित्र रूप होता है माँ। हम जो है नारी का सबसे पवित्र रूप जो होता है माँ का रूप होता है। माता यानी जननी, जन्म देने वाली। और माँ को जो है कि ईश्वर से भी बढ़ कर के माना गया है, ईश्वर से भी बढ़ कर के माँ को माना गया है, क्योंकि ईश्वर को भी जन्म देती है माँ, ईश्वर को भी जन्म देती है नारी। इसीलिए जो है कि नारी को जो है कि माँ को जो है कि ईश्वर से भी बढ़ कर के माना गया है ना। अब क्या है कि अभी समय बदल रहा है, समय बदल रहा है ना। तो समय बदल रहा है तो भाई समय ना बदल रहा है, हम नहीं ना बदलेंगे हैं। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा जो है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम जो संतान हैं, हम जितने भी संतान हैं, अपनी माँ को क्या कर देना है, महत्व देना है। महत्व देने में कम नहीं करना है, कमी नहीं करना है। माँ को महत्व देना चाहिए, महत्व दीजिए, है ना। अब क्या है, लोग जो है क्या है, सिर्फ धन के पीछे लगे हुए रहते हैं और अपने स्वार्थ में डूबे जा रहे हैं, है ना। क्या है भैया, हमको मेरी बीवी से केवल मतलब है और मेरे बच्चे से मतलब है। मेरा माँ क्या करेगी, कैसे रहेगी, कैसे अपना जीवन बसर करेगी, इससे कोई मतलब नहीं है। आजकल परिवार का परिभाषा क्या है ना। व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली? माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रेन, बस यही है फैमिली, है ना। और जो है कि तब फिर बुजुर्ग माता पिता की सेवा कौन करेगा, है। माता पिता बुजुर्ग हो जाएंगे तो उनकी माता पिता की कौन सेवा करेगा। ये जो सवाल है ना, आजकल जो है कि चारों तरफ जो है कि पाँव पसार रहा है ना। सवाल पे सवाल उठ रहा है कि आखिर बुजुर्ग माता पिता की सेवा कौन करेगा, जब संतान नहीं करेगा तो कौन। तो हमारा जो नई पीढ़ी है उसको इस पर विचार करना होगा, है ना। आजकल लड़कियां जो है बाजी मार रही हैं, है ना, हर तरफ आगे तरक्की कर रही हैं, ये अच्छी बात है ना। लड़कियां जो है कि हर क्षेत्र में, जैसे कि आपको बहुत सारी परीक्षाएं देश में होती हैं, तो मेरिट लिस्ट में सबसे पहले लड़कियों का नाम आ रहा है ना। अब किसी समय जो है लड़कियों को कमज़ोर समझा जाता था, किंतु इन्होंने जो है कि लड़कियों ने अपने मेहनत और जो होता है ना मेधा शक्ति, समझ के अपने टैलेंट के बल पर जो है कि
हर क्षेत्र में, इन एवरी फील्ड, है ना, वो जो है कि प्रवीणता अर्जित कर दी है ना, परफेक्शन, वो आगे बढ़ते ही जा रही है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि इन लड़कियों की प्रतिभा का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि, है ना, क्योंकि कोई भी अचीवमेंट ऐसे ही हासिल नहीं हो जाता, उपलब्धि, उसके लिए मेहनत और टैलेंट की जरूरत होती है ना। अब क्या है कि कंधे से कंधा मिला करके नारियां चल रही हैं, है ना, कंधे से कंधा मिला करके। और नारी का जो सारा जीवन है पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में ही बीत जाता है ना। नारी जो है अपने जीवन साथी के साथ में जो है कि अब पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलती जाती है ना। अभी आप देखिए कि जो नारी होती है, पहले तो पिता की छत्र छाया में ही उसका बचपन बीतता है ना। पिता के घर में भी उसे घर का काम काज करना होता है ना, और अपना पढ़ाई भी जारी रखना होता है, और जो है ना पढ़ाई भी करती है, काम भी करती है घर का, और तब तक करती है जब तक कि उसका विवाह नहीं हो जाता है, जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती है ना। अब अभी देखिए दोहरी जिम्मेदारी निभाती है ना नारी, है ना, जब अपने पिता के छत्र छाया में रहती है, बचपन उसका बीतता है पिता के छत्र छाया में, तो है ना पढ़ाई लिखाई भी करना है, काम काज करना है, तो जिम्मेदारी दोहरी हो गई, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। और लड़के का क्या है, बस पढ़ाई लिखाई करता है, कोई काम नहीं करता, खाना भी नहीं बनाने सीखता है ना, तो कैसे होगा, है ना। तो लड़के तो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, लेकिन लड़कियां दोहरी जिम्मेदारी निभाती हैं। और कुछ नवयुवक तो ठीक से पढ़ाई भी नहीं करते हैं। एगो होता ना कि लड़के भी बहुत अच्छा से पढ़ाई करें, वो नहीं होता है, ना घर के काम हो रहा है, ना पढ़ाई लिखाई के काम हो रहा है ना। और कोई काम तो रहता नहीं है, दो ही काम, या तो घर का काम करो या पढ़ाई करो, है ना। तो दोनों में से कोई काम सही से नहीं कर पाते हैं लड़के, लेकिन लड़कियां दोहरी जिम्मेदारी निभाती है ना। अब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद में जो है कि और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्या है, तो नारी को पति के लिए समय निकालना है, सास ससुर के लिए समय निकालना पड़ता है, देवर ननद के लिए से समय निकालना पड़ता, उनका सेवा करना पड़ता है ना। और कोल्हू के बैल की मानिंद घर परिवार में ही खटती रहती है ना। तो अब जो है क्या है कि संतान के जन्म के बाद तो और जिम्मेदारी बढ़ गया, अब संतान भी जन्म लेगा, तो अब जो और जिम्मेदारी बढ़ेगा, घर परिवार देखना है, चौका चूल्हा करना है, तो खटरे में ही एक आम आदमी का जीवन बीत जाता है, और कब तक बीत जाता है पता ही नहीं चलता है भाई। और कई बार वे अपने अरमानों का भी गला घोंट देती है। अपना अरमान है क्या, क्यों घोंट देती है, घर परिवार के खातिर। इतना भी समय नहीं है कि वो अपने लिए जिए, है ना। तो परिवार के खातिर जो है अपना जीवन जो है होम कर देती है। भारतीय महिलाएं सबसे आगे पूरे दुनिया में इतना कुछ जिम्मेदारी निभाती हैं भारतीय महिलाएं। और बच्चों में संस्कार भी भरने का काम नारी में ही है ना। बच्चा लोग जो है कि बनेगा बिगड़ेगा नहीं, सब भी माँ ही देखती है, नारी देखती है ना। यह तो हम सभी बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि बच्चों की प्रथम गुरु माँ ही होती है ना, फर्स्ट टीचर, है ना। बच्चों की प्रथम गुरु माँ होती है। माँ का जो व्यक्तित्व है या जो कुछ भी करती है, तो बच्चों पर सकारात्मक और दोनों नकारात्मक दोनों असर पड़ेगा, है ना। क्योंकि बच्चा जो है माँ को देख करके, है ना, वो क्या करती है, कैसे रहती है, सब कुछ बच्चा नकल करता है, तो उसके जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार का असर पड़ता है। इतिहास उठा करके देखिए आप, गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता थे, तो वो राष्ट्रपिता हैं, तो वो जो है कि उसकी माँ का नाम क्या था, पुतली बाई, है ना। तो क्या है, पुतली बाई ने गांधी जी और शिवाजी महाराज को याद कीजिए, शिवाजी महाराज की माँ का नाम जीजाबाई था। तो वो जो है कि
पुतली बाई जो गांधी जी की माँ थी और शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई, तो दोनों ने ही उन बच्चों में, है ना, श्रेष्ठ संस्कारों का बीज आरोपण किया था। उसमें ऐसे ऐसे संस्कार, है ना, भरे गए श्रेष्ठ संस्कार, उसका बीज उन्होंने बो दिया था। और यही कारण है कि शिवाजी महाराज और गांधी जी को आज भी हम उनके श्रेष्ठ कर्मों के कारण हम जानते हैं, है ना, कि उन्होंने बड़े बड़े काम किए, अच्छे अच्छे काम किए। इसी के कारण आज भी हम शिवाजी महाराज और गांधी जी को याद करते हैं। और इनका व्यक्तित्व देखें, इनका जो पर्सनालिटी था वो विराट था और अनुपम था, है ना, जिसकी कोई उपमा भी नहीं दी जा सकती है। ऐसे बन गए इन लोग, तो माँ के कारण, है ना, इतिहास इसका साक्षी है ना। आजकल अभद्रता तो है कि परिकाष्ठा हो गई है, पराकाष्ठा, है ना, महिलाओं के साथ अभद्रता, है ना। जैसे कि रोज ही प्रिंट मीडिया में देखिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पढ़िए, है ना, हमेशा आपको देखेगा न्यूज कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई, सामूहिक बलात्कार किया गया। तो ये सब क्या है? नैतिक पतन ही तो है ना, मोरल डाउनफॉल ही तो है। शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब महिलाओं के साथ की गई अभद्रता पर कोई समाचार नहीं आता हो। समाचार ही समाचार है ना। तो भाई क्या कारण है इसका? देखिए, इसका प्रमुख कारण ये है ना कि यही प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिन पर दिन क्या है, अश्लीलता बढ़ती जा रही है ना। अब अश्लीलता आप समझते हैं ना, वल्गैरिटी। तो ये जो अश्लीलता है ना, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो अश्लीलता बढ़ते ही जा रहा है, कम थोड़ी ना हो रहा है। और इसका जो है कि नव युवकों के मन मस्तिष्क पर बहुत ही खराब असर पड़ता है ना। और वो लोग क्या करते हैं, ये लोग प्रैक्टिकल करना शुरू कर देते हैं। नवयुवक लोग कह रहे भाई ऐसा है, तो ये प्रैक्टिकल करना शुरू कर देते हैं। अब परिणाम क्या है? दिल्ली गैंग रेप जैसा जघन्य और घृणित अपराध, है ना, यही सब न होता है। अब अभी एक और भी एक कारण है। देखिए, आजकल जो भी है आधुनिक महिलाओं का पहनावा भी जो है कि पहले के ज़माने में शौकीन शालीन मतलब जो है कि पहले की तरह नहीं है। शालीनता अभी वस्त्र है ना, इन वस्त्रों के कारण भी देखिए, हमको तो जो भी हो, हमको ऐसा महसूस होता है कि कपड़े हमको क्या पहनना है ना, कैसे पहनना है, कितना पहनना है, तो कपड़े का भी असर हमारे जीवन पर पड़ता है ना। हम जैसा कपड़ा पहनेंगे तो हम लोग का मन भी वैसे ही हो जाएगा, है ना। तो वस्त्रों के कारण भी अभी कोई ड्रेस है अच्छा से पहनिए, शालीनता के साथ पहनिए, है ना। तो इन वस्त्रों के कारण भी जो है कि आपका जो है कि जो सेक्सुअल ऑफेंस है वो बढ़ते ही जा रहा है। और इन महिलाओं का सोचना कुछ अलग ढंग का हुआ करता है। आजकल की महिलाएं वस्त्रों को लेकर के क्या सोचती है, अरे हम तो मॉडर्न है ना, ये मॉडर्न जमाना है, हम चाहे जैसा भी कपड़ा पहने, आप कौन होते हैं रोकने और टोकने वाले। तो ये जो विचार है ना, ये महिलाओं का जो इस तरह का आधुनिक विचार है, ये प्रॉपर नहीं है, उचित नहीं कहा जा सकता है। अपराध होने पर यह बात उभर कर सामने नहीं आ पाती है कि उनके वस्त्रों के कारण भी ये अपराध हुआ। ये कारण तो कोई उठाने वाला भी नहीं है। आगे अभी जो है, जैसे आपको पता होगा, इतिहास से कुछ हम लोग कुछ महिलाओं का नाम, जैसे देवी अहिल्या बाई होलकर को याद करिए, मदर टेरेसा को याद कीजिए, इला भट्ट को याद कीजिए, महादेवी वर्मा को याद कीजिए, राजकुमारी अमृत कौर को याद कीजिए, अरुणा आसफ अली को याद कीजिए, सुचेता कृपलानी को याद कीजिए और कस्तूरबा गांधी को याद कीजिए। आदि जैसी कुछ प्रसिद्ध महिलाओं ने अपने मन, वचन और कर्म से सारे जग संसार में अपना नाम रोशन कर दिया। और कस्तूरबा गांधी ने महात्मा गांधी का बायां हाथ बनकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर देश को आजाद करवाने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना। अब इंदिरा गांधी को लीजिए, इंदिरा गांधी ने अपने दृढ़ संकल्प के बल पर, स्ट्रॉन्ग विल पावर के बल पर भारत और विश्व राजनीति को प्रभावित किया है। उन्हें लौह महिला यूं ही नहीं कहा जाता, आयरन लेडी उसको यूं ही नहीं कहा जाता उनको। इंदिरा गांधी ने पिता और पति और वह एक पुत्र के निधन के बावजूद हौसला नहीं खोया। जरा सोचिए, इंदिरा गांधी के पिता की मृत्यु हो जाती है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है, वह एक अपना एक बेटा को खो देती है, उसके बाद भी हौसला नहीं खोती है और दृढ़ चट्टान की तरह वे अपने कर्म क्षेत्र में कार्यरत रही। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है ना, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन तो उन्हें चतुर महिला तक कहते थे, क्योंकि इंदिरा जी राजनीति के साथ वाक चातुर्य में भी माहिर थी। अंत में देखिए, हम यही कहना चाहेंगे ना कि हम समाज के सभी लोग, जितना मानव समाज है पूरे पृथ्वी में, हम उनसे यही आग्रह करना चाहें कि हर महिला का सम्मान करिए, क्योंकि दुनिया की आधी आबादी के बलबूते पर ही आदमी आज यहाँ तक आया है। उसे हम ठुकराना नहीं चाहिए। आज जो कुछ भी हमको हासिल है जिस जीवन में, उसके पीछे आधी आबादी का बहुत बड़ा हाथ है। जिस सीढ़ी यानी जिस महिला सीढ़ी के बलबूते पर, यानी महिला के बलबूते पर आदमी यहाँ तक आया, उसका तिरस्कार, उसका अपमान कतई उचित नहीं कहा जा सकता। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी, दुर्गा और लक्ष्मी आदि का यथोचित सम्मान दिया गया है, अतः उसे उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। थैंक यू। मैं इंद्रनाथ प्रसाद, PLV लीगल एड क्लिनिक महुआडार, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, सिविल कोर्ट लातेहार। थैंक यू सो मच।